ये चीज़ आप कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे तो विद इन अ मंथ आपका बेबी कई केजीज ग्रो करेगा। मैं दावे से कह सकती हूँ। और ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ ये 100% सेफ़ एंड अथेंटिक चीज़ें हैं और ये मेडिकल इस चीज़ को अप्रूव करती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे जेन्युइन टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपके बेबी को परफेक्टली हेल्दी एंड चब्बी बनाएंगे। 13 मोस्ट परफेक्ट चीज़ें हैं, 13 मोस्ट परफेक्ट टिप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, आज से ही शुरू करना है। और बेबी के लिए जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये चीज़ें आपने आज से शुरू करनी है। आफ्टर अ मंथ आप देखेंगे कई केजीज आपका बेबी ग्रो हो चुका होगा, ये दावे से कह सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या टिप्स हैं। और याद रहे कि वीडियो के एंड तक जुड़े रहे क्योंकि ये एक साइकिल है, ये साइकिल आपको कंप्लीट करना है तभी आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट टिप, बेबी को फ्रिक्वेंटली मिल्क देना है। आपका बेबी जिस भी मिल्क पे है, मैं कोई मिल्क रिकमेंड नहीं कर रही है, मैं यही कह रही हूँ बस कि जो भी मिल्क फीड आप, अगर न्यू बॉर्न की बात या छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं हम, तो जो भी मिल्क, सब्र करें बड़े बच्चों पे भी आती हूँ, अगर किसी का ग्रोन बेबी है या 6 मंथ प्लस बेबी है। अभी मैं न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ कि अगर आपका बेबी छोटा बच्चा है, 6 मंथ से बिलो है और आप उसको जो भी फीड करवा रहे हैं, जो भी मिल्क फीड दे रहे हैं, उस मिल्क फीड को आपने कंटिन्यूअसली 2 से 3 घंटे के दौरानिया में देना है। अगर आप चाहते हैं आपका बेबी हेल्दी ग्रो हो और साथ में वेट गेन करे, चब्बी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वक्फे में, बेबी को भूख नहीं भी लगी है, बेबी को फीड नहीं चाहिए या बेबी क्राई नहीं कर रहा, क्राई का वेट ही नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आपने बेबी को 2 या 3 घंटे के बाद फीड कराना है। इससे ये होगा कि समटाइम्स बेबी किसी और चीज़ में एंगेज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो फीड भूल जाते हैं और यहाँ पे इनकी कैलोरी ज़ाया हो रही होती है। जब कैलोरी ज़ाया हो रही है तो इसका मतलब है आपका बेबी ग्रो नहीं कर रहा, हेल्थ जो है उनकी इंक्रीज़ नहीं हो रही, वेट इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो आप जब मुसलसल कंटिन्यूसली एक प्रॉपर वक्फे से उनको फीड कराएंगे तो बेबी की कैलोरीज इंक्रीज़ होगी जिससे बेबी का वेट बढ़ेगा। इंश्योर फुल फीड, बेबी को हमेशा फुल फीड दिया करें। ये अक्सर चीज़ मैंने देखी है कि जो मदर फीड पे बच्चे होते हैं तो मदर क्या करती है, उनको ब्रेस्ट मिल्क देती है। जब ब्रेस्ट मिल्क कम पड़ जाता है तो उनको आधा अधूरा छोड़ के सुला देती है, जो कि बेबी के हेल्थ पे और उनकी नींद पे इफ़ेक्ट डालता है, जो डायरेक्टली कैलोरीज़ को, बेबी की कैलोरीज़ को घटाता है। जब भी बेबी का के लिए आपकी ब्रेस्ट मिल्क सपोज़ पूरी नहीं हो रही तो आप साथ में फार्मूला मिल्क दे के भी आप बेबी के फीड को फुल कर सकते हैं। बेबी को फुल पेट दूध दिया करें, यानी जब बेबी का बिली फुल हो जाए, फीडर मुंह से हटा दे, तभी आप एक फीड मुकम्मल आपका हो गया। अदरवाइज़ बेबी को आधा अधूरा नहीं छोड़ा करें, ये कैलोरीज डिक्रीज़ करता है। बेबी की कैलोरीज़ को और वेट को इंक्रीज़ करने के लिए एक जेन्युइन ट्रिक शेयर कर रही हूँ जो कि बिल्कुल सेफ़ है। जब भी आप बेबी को मिल्क देते हैं, अगर वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, फार्मूला मिल्क है उन लोगों के लिए, तो फार्मूला मिल्क जैसे 3 ऑन्स तक पानी है तो हम 3 स्पून दूध डालते हैं, तो 1 या 1.5 स्पून आप दूध एक्स्ट्रा डाला करें ताकि वो दूध जो है वो क्वालिटी में या कैलोरीज़ में रिच हो जाए। ये बेबी को चब्बी एंड वेट गेन कराने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करता है जिससे बेबी का वेट बढ़ता है। ये जस्ट एक ट्रिक है। प्रॉपर मेथड ये है कि अगर 3 ऑन्स पानी है तो 3 स्पून जो उसके साथ दिया होता है उतना ही हम पाउडर मिल्क डालते हैं। बट इन केस ऑफ अगर हम वेट गेन करना चाहते हैं तो उस केस में आप 1 या 1.5 स्पून पाउडर मिल्क एक्स्ट्रा डाला करें। जितना वो दूध गाढ़ा होगा उतनी कैलोरीज बच्चे के पेट में ज़्यादा जाएगी जो कि वेट इंक्रीज़ करेगा। एड एक्स्ट्रा फीड एट नाइट, ये बात क्यों की गई है? रात को अमूमन वेट बढ़ता है। जब भी हम जैसे लोग जब चब्बी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो हमें वेट कम करने के लिए कहा जाता है कि रात का खाना छोड़े या कम करे या रात लेट नाइट खाना नहीं खाए, क्योंकि रात का खाना डायरेक्ट फैट बढ़ाता है, डायरेक्ट मोटा करता है।
तो बेबी का रात को फीड, अक्सर माएँ रात को नींद की वजह से फीड कम देती है, ज़्यादा तो दूर की बात, ज़रूरत के मुताबिक भी नहीं देती। तो रात को बेबी को कोशिश करें फीड थोड़ा ज़्यादा बढ़ाए, 1 से 2 फीडर रात को नॉर्मल के मुकाबले में बढ़ा दे, भले सोया हुआ हो नींद में मुंह में भी डाल लिया करे, जिससे बेबी की कैलोरीज़ इंक्रीज़ होगी और बेबी की कैलोरीज ज़ाया भी नहीं होगी, क्योंकि रात को बच्चे खेलते भी नहीं है, जिससे वेट जल्दी जल्दी बढ़ेगा। इंक्लूड हेल्दी फैट्स। अगर आप बेबी का वेट ही गेन करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं या उनको चब्बी बनाना चाहते हैं, तो बेबी के फूड में हेल्दी फैट्स मिलाएं। कौन से हेल्दी फैट्स मिलाएं, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जो मैंने ख़ुद भी यूज़ किए हैं, जो बिल्कुल प्योर एंड सेफ़ हैं। बेबी के मील में अगर आप कोई सी भी प्यूरी उनको देते हैं, मेश्ड पोटैटो देते हैं या फिर बनाना देते हैं, कोई भी कैलोरीज देते हैं, राइस को मेश करके बॉईल करके देते हैं, तो उनमें आप ओलिव ऑयल डाल सकते हैं 1 टीस्पून। आप उसमें वो नहीं है तो आप उसमें बटर डाल सकते हैं, बटर क्या देसी घी, अगर आपके पास नेचुरल अवेलेबल है घर में, मैं देसी घी ही डाल के खिलाती हूँ, वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल भी आप उसमें डाल सकते हैं, एवोकाडो ऑयल भी आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैलोरीज़ इंक्रीज़ करेगी, 100 to 120 कैलोरीज़ मज़ीद इजाफ़ा करेगी, जिससे आपकी बेबी का वेट दिनों में बढ़ेगा। ऑफर न्यूट्रिएंट डेंस प्यूरीज़। 6 मंथ प्लस बेबीज़ है या 5 मंथ प्लस बेबीज़ है, उनके लिए प्यूरीज़, ऐसे प्यूरीज़ का एहतमाम करें जो कि बेबी की कैलोरीज़ को इंक्रीज़ करती है। अच्छा, जब कैलोरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, आप प्यूरी दे रही हैं, वहाँ पे आपने मिल्क फीड को भी कम नहीं करना, जिससे डबल कैलोरीज़ इंक्रीज़ होगी और बेबी का वेट बढ़ेगा। क्या करना है आपने, जो चीज़ें कैलोरीज़, जो मोस्ट रिच चीज़ें हैं कैलोरीज़ इंक्रीज़ करती है, उसमें एवोकाडो, उसको मेश करके दे सकते हैं, बनाना मेश करके दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो 2-3 किस्म के होते हैं, जिसमें वो लाल वाला मीठा पोटैटो है, वो बहुत वेट इंक्रीज़ करता है, और साथ में अंडे की जर्दी दिया करें। ये चीज़ें जब आप देते हैं तो इसमें हल्का सा दूध भी डाल दिया करें। दूध वो वाला डालें जो नेचुरल मिल्क आपके घर में आता है, फुल फैट मिल्क, वो भी डाल सकते हैं, वो नहीं है तो फार्मूला मिल्क भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें इस प्यूरी में डाल के ये बच्चे को दिया करें, ये कैलोरीज इंक्रीज़ करेगा। याद रहे साथ में फार्मूला फीड वाला प्रोसीजर भी जारी रखे, दूध में कमी ना करे अगर आपको वेट ही गेन करना है तो। फुल फैट डेयरी मिल्क, बेबी को जो मिल्क आप देते हैं, अगर बेबी को सूट कर रहा है, 6 मंथ प्लस बेबीज़ में अगर सूट कर रहा है तो उनको फुल फैट दही खिलाइए। दही के ऊपर जो मक्खन होता है ना, फुल फैट जो होता है, वो वाला दही खिलाया करे, उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है। चीज़ खिलाया करे बग़ैर शुगर के, इस तरह की चीज़ें खिलाइए। इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट भी खिला सकते हैं या फिर आप लोग किसी फूड के ऊपर या सॉलिड के ऊपर भी डाल के खिला सकते हैं। ऑफ़र फ्रीक्वेंट मील अगर आपने बेबी को हेल्दी करना है ना, तो तकरीबन 8 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए मील रूटीन होनी चाहिए। वो मील रूटीन 3 टाइम होनी चाहिए। उसमें आपने कॉन्स्टेंटली ये मिल्क फीड वाला भी जारी रखना है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी देनी है, लेकिन 3 टाइम खाना भी खिलाना है। सुबह आप नाश्ता करते हैं, अपने साथ नाश्ते पे बिठाइए और कुछ ना कुछ रेडी करके बच्चे को खिलाइए। दोपहर का आप खाना खाते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे, जिस भी टाइम खाते हैं, अपने साथ बिठाइए। उनकी 3 टाइम मील का आपने ख्याल रखना है। अपने साथ जो 3 टाइम मील आप खाते हैं, वो टाइम आपने अपने बेबी का भी सेट करना है अपने साथ, ताकि ये 3 टाइम मील कभी भी मिस ना हो, जिससे आपकी बेबी को रूटीन बनेगी और कभी मिस नहीं होगा, जिसकी वजह से वेट गेन होगा बच्चे का। इंक्लूड नट बटर सेफली, बच्चों के लिए सेफली 6 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए आप पीनट बटर या आलमंड बटर आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आलमंड का पाउडर बनाएं या पीनट का पाउडर बनाएं और उनको किसी भी फूड के साथ मिक्स कर ले, दही के साथ मिक्स कर ले, किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके बच्चों को खिलाइए या प्यूरीज में डाल दें। ये रिच फूड है और कैलोरीज इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से बेबी का वेट इंक्रीज़ होता है। अनसाल्टेड बटर क्या होता है? सीधा सीधा घर का मक्खन हो गया या सीधा सीधा देसी घी हो गई,
देसी घी में या बटर में बनाई हुई कोई चीज़ भी बच्चे को दे सकते हैं और ये उनकी रूटीन बनाएं। अगर आपके बेबी को चेस्ट इन्फेक्शन या कोई इशू ना हो तो ये बेबी को रूटीन बनाएं, ये बेबी को डेली खिलाया करें। ये सेफ़ होती है और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, उनकी पूरी बॉडी के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, उनके ब्रेन के लिए, और कैलोरीज भी इंक्रीज़ करती है क्योंकि ये हेल्दी फैट है। लास्ट में जब आप ये रूटीन का कंप्लीटली कंटिन्यूअसली जारी रखते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे को दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के आपने अपने बच्चे को मॉनिटर करना है। आपने हर वीक बेबी का वेट चेक करना है कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है। फिर आपने अपने मिस्टेक्स पे गौर करना है कि क्या आप बच्चे को वही चीज़ें दे रहे हैं जो मैंने बताई हैं। ये सारी चीज़ें दे के श्योरली कह सकती हूँ क्योंकि ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं और ये डायरेक्टली वेट पे इफ़ेक्ट डालती है। तो ये सारी चीज़ें आपने दे के वेट भी मॉनिटर करना है बच्चे का। ये सब जो है टिप्स मैंने बताए, ये सारे फॉलो करके 1 मंथ बाद आपने फिर से आना है और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।